यस स्टूडेंट्स, सीबीएसई 2015 से लिया हुआ क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे दी गई है, प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3 है। पिछला क्वेश्चन अगर कनेक्ट करो, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इज इक्वल टू 4 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले तो प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है हमसे, तो ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए जसजोत सिंह ए इंटू ए बना मेरे पास 2 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 1 अग्री करते हो। क्या बना 2 2 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 एंड 4 5। ये क्या बन गया है मेरे पास ए स्क्वायर। सही है भाई साहब, ए स्क्वायर आ गया। अब आरएचएस पे आते हो, ये मेरी एलएचएस बनी। आरएचएस क्या है 4a माइनस 3i। हाँ जी जय 4a क्या होगा 4 इंटू दिस ऑल एलिमेंट, तो 4 8 बना माइनस 4 एंड माइनस 3i मतलब क्या बना 3 0। भाई साहब क्लियर है। फिर 8 माइनस 3 5 माइनस 4 एंड, तो क्या ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह दूं बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। अब अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट था, अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इनवर्स हमारा चैप्टर टॉपिक जो है ना, किसी टाइम मैट्रिसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको मैं एक चीज बताऊं, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना, दिस इज नॉट 100% कंप्लीट असाइनमेंट। अगर शायद में देख लेता हूं, शायद इसमें क्वेश्चंस हों, नहीं डिलीटेड पार्ट नहीं डाला हुआ। अक्सर मैं लास्ट ईयर तक भी डिलीटेड पोर्शन भी रख रहा था विद अ माइंडसेट शायद सीबीएसई कभी जग जाए और कहे कि भाई एक टॉपिक होता था फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैं लिटरली कह रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक था, बट वो चीजें मुझे नॉन मेड को करानी पड़ेगी। इस साल का जेई का जो क्वेश्चन बन के आया वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का आ गया। मैंने पिछले साल नहीं कराया, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपके सीनियर्स को। मैंने सिर्फ 3 सीनियर्स को कराया क्योंकि मैंने क्लास में ओपनली रख दिया था जो करना चाहता है, क्योंकि उसके पिछले साल और उससे पिछले साल वो नहीं दिख रहा था पेपर में। इस साल आ गया क्वेश्चन, आया एक ही, मतलब वो उसके बिना भी हो रहा था, पर ऑपरेशंस लगा के वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। तो वो पार्ट में हम करेंगे बच्चे 100%। वो करने का मतलब पता क्या है, मेरे कम से कम 5 लेक्चर गए कॉम्पिटिटिव क्लास में, और मैं दूंगा वो 5 लेक्चर आपको। इज दैट क्लियर? आई विल स्पेंड दोस 5 लेक्चर्स ऑन यू। अब है क्या ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट का बहुत इजी फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बहुत इजी अप्रोच, गॉट इट। बट ए इनवर्स बना कैसे, अब वहां पे आना चाहता हूं। वेरी गुड। आप समझो ए इनवर्स का मतलब होता है 1 बाय ए। अब 1 मैट्रिक्स की दुनिया में कुछ नहीं है, तो 1 की जगह क्या लिखूं, ब्यूटीफुल, बस यही सुनना था आपसे। अब बन गया। अब इससे एक रिजल्ट और बना, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, बहुत बढ़िया। और ए इंटू ए इनवर्स भी क्या होगा, बस ये गेम समझनी है, इसको निकालें। नहीं अभी सिखाते हैं इसको कैसे करना है। क्या आप इस इक्वेशन को खरीदे, ये समझते हो, ये लिखा हुआ ए इंटू ए, बोलो एक मिनट मेरे बच्चे, एक मिनट दे, अभी क्रैक करूंगा तेरे पॉइंट को। जो मैंने लिखा आप सबको ओके सही है। 4 और 3 के बाद मैट्रिक्स लगी है, तो बताओ मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करूंगे पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, पोस्ट करूं, पोस्ट होता है इसके बाद। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा ए, यहां पे क्या लिख दूंगा ए, और यहां पे क्या लिख दूंगा, तो यहां पे लिखा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय। मैंने पिछले क्वेश्चन में प्री तो नहीं लिखवा दिया था गलती से, पोस्ट ही लिखवा दिया बस। मैं कहा आप सबने ऐसे रिस्पॉन्ड किया ना, तो मैं थोड़ा घबराया। प्री का मतलब होता है आगे लिखना। आएंगे कुछ क्वेश्चन,
ठीक है, बस एक मतलब यार ए इनवर्स आगे लिख रहे हो तो प्री लिखो, मैट्रिक्स के पीछे लिख रहे हो तो पोस्ट। एकदम इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हाँ इसके आगे लिखता चल जाता, इसके आगे लिखता नहीं चलता क्योंकि वो कुछ ऐसा लिखता 4a के आगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स 4 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? नहीं होगा। लॉजिकली चीजें सीखो ना, मैट्रिक्स से बढ़ना। 4 तो आगे स्केलर है, वो तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब देखो जो मैं चीज करने जा रहा हूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा इसकी वैल्यू क्या है? और इसकी वैल्यू क्या है? ए इनवर्स। ए इनवर्स इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स। अनरीड ए इनवर्स इटसेल्फ इट्स अ, तो भाई आई अभी थोड़ी देर पहले आप सबने बोला आई इनटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो चाहे वो इनवर्स हो या तो मैट्रिक्स ही। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ए इंटू आई, यहां पे लिखूंगा 4 इंटू आई, और यहां लिखूंगा माइनस 3 ए इनवर्स। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? अच्छा माय क्वेश्चन फर्दर, ए इंटू आई 4 आई प्लस सॉरी माइनस 3 ए इनवर्स। अब दुनिया इतनी बात समझती है माइनस 3a, मैं ए इनवर्स पे इंटरेस्टेड हूं, चेक करिए। तो क्या मैं ये लिख लूं 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए? बोलिए, इसका मतलब 4i बना 4 0 0 और a क्या बना? a है मेरे पास 2 माइनस 1 और ये बना 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 0 प्लस 1 0 माइनस सॉरी 0 प्लस 1 एंड 4 माइनस 2 इज, क्या ये बात समझ आई? ये किसके बराबर आया? अब जल्दी से बताओ, अगर ये 3 इनवर्स है तो मेरे पास ए इनवर्स क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ए इनवर्स बना, ये 3 हर एलिमेंट से आके डिवाइड हो जाएगा, तो दानवी क्या बना? 2/3 1/3 1/3 एंड, क्या ये बात समझ आई? मैं फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जब भी ऐसी क्वेश्चन सिचुएशन आए, क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, ऐसी इक्वेशन आए आपके सामने, उसको सॉल्व करो। उसने उसके बाद a5 मांगा है, a3 मांगा है, कुछ नहीं करना, टारगेट किया करो आए वाली टर्म अकेली करनी, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए स्पेशली इनवर्स के क्वेश्चन में वो आई ने देना। आई के आई इनटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, बाकी सब दूसरी तरफ डालो। इज दैट क्लियर? एंड यू कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन इन इजियर। करिए नो, जो भी हमें चाहिए